हाँ तो भाई लोग, क्या हालचाल, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम क्या है भाई, क्या नाम है, एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम क्या स्टार्ट करने वाले भाई, आज के लेक्चर में हम फिनिश करेंगे क्या, यूनिट सेकंड। ठीक है। यूनिट फर्स्ट हो चुका है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों का। ठीक है। अब यूनिट सेकंड में चैप्टर का क्या नाम है, मतलब यूनिट सेकंड जो है कौन सा चैप्टर है, नर्सिंग मैनेजमेंट का। ठीक है। सर चैप्टर का नाम क्या है मुझे तो नहीं पता सर, चैप्टर का नाम क्या। अरे रुक जाओ बताता हूँ भाई। जो चैप्टर का नाम है वो है मैनेजमेंट बेसिक अप्लाइड टू नर्सिंग। ठीक है। मैनेजमेंट बेसिक अप्लाइड टू नर्सिंग। सिंपल सा फंडा क्या हो गया कि हमारे नर्सिंग में मैनेजमेंट का क्या रोल है, हमारे नर्सिंग में मैनेजमेंट का क्या रोल है। अब देखो मैं बताता हूँ। आप मान लो 4 साल के बाद जब आपकी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी या फिर आपका जीएनएम जब कंप्लीट हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, किसी एक इंस्टीट्यूट में जाके काम करोगे, किसी हॉस्पिटल में आप काम करोगे ना, तो वहाँ का एक अलग अपना खुद का एक उसका मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट प्रोसेस होता है कि हाँ ये वर्क ऐसे होना चाहिए, ये वर्क ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, सब कुछ एक प्रॉपर एक मैनेज होता है, मैनेज में वे में होता है ना। सेम ऐसे जब आप स्कूल में काम करोगे वहां पे भी, कॉलेजेस में काम करोगे वहां पे भी सब कुछ एक मैनेजमेंट में होता है। मैनेजमेंट इन द सेंस, जैसे मान लो हाँ भाई इस समय इनका पेपर लेना है, इस समय इनको क्या कहते हैं क्लिनिकल पोस्टिंग पे ले जाना है, इस समय इनकी छुट्टी होगी, इस समय इनको कॉलेज बुलाना है। ठीक है। सब कुछ क्या होता है, एक मैनेजमेंट प्रोसेस में चलता है। तो हमारी नर्सिंग में क्या क्या मैनेजमेंट का रोल होता है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखो, और पढ़ने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन लाइन क्या है। देखो परवीन साकिर साहब ने क्या खूब लिखा था, है ना, कि मलाल है पर इतना मलाल थोड़ी है, ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मजा तो तब है कि जब हार के भी हंसते रहें, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है। ठीक है। तो देखो लाइफ में ना पॉजिटिव और नेगेटिव बना रहता है। कभी दो पांचों उंगली, ये 5 फिंगर्स है ना, क्या ये दोनों ये सब के सब सेम है? नहीं सेम है ना, जाहिर सी बात है। आप देखो, अगर आप टॉप पे हो तो आप अपने आप को ना एटीट्यूड मत फील करने देना, घमंड मत लाने देना, क्योंकि ये छोटा वाला ये भी कोशिश कर रहा है कि टॉप पे आए। ठीक है। आप मान लो अगर आप रात के 1 बजे पढ़ रहे हो तो कोई ऐसा आदमी होगा जो रात के बजे सो रहा होगा, अब सुबह सो रहे होगे तो अब वो पढ़ रहा होगा। ठीक है। तो अपना मेहनत करते रहो ना, सेल्फ वो करो, मेहनत करो। ठीक है। किसी दूसरे को देख के इंस्पायर मत हो यार कि नहीं ये 10 घंटा पढ़ रहा है तो मुझे 12 घंटा पढ़ना चाहिए। नहीं, वो 10 घंटा पढ़ रहा है तो 10 घंटे पढ़ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि 10 घंटे लगातार पढ़ रहा है। वो तो 1 घंटा पढ़ रहा होगा, 9 घंटा मोबाइल चला रहा होगा बैठ के, है ना। और आप 1 घंटा पढ़ रहे हो या फिर आप मान लो 2 घंटा पढ़ रहे हो, फुल डेडिकेटेड से पढ़ रहे हो, है ना। तो ये होता है। तो चलो खत्म होता और हम स्टार्ट करने वाले क्या भाई, नर्सिंग मैनेजमेंट अप्लाइड टू द बेसिक नर्सिंग। ठीक है। सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब सर मैनेजमेंट, जैसे मैंने पूछ लो कि ये मार्कर है, ठीक है, मार्कर है सर, ये मार्कर क्या होता है। अरे मार्कर एक ऐसा मतलब वो होता है, थिंग होता है या फिर इंस्ट्रूमेंट होता है, सिंपल कर दो इंस्ट्रूमेंट ही होता है कि जिसके थ्रू हम व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट क्या होता है, तो मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो भी कोई वर्क रहता है वो किसी दूसरे के द्वारा किया जाता है। याद रखना, किसी दूसरे के द्वारा। मान लो हमने मैनेजमेंट में एक प्रोसेस लाया कि जो बच्चों का जो पेपर होगा, है ना, जो बच्चों, जैसे स्कूल में हमने एक मैनेजमेंट लाया है कि जो बच्चों का पेपर होगा वो फरवरी के लास्ट वीक में हो जाएगा। ठीक है। डन बाय अदर्स का मतलब क्या हो गया, अब उस मैनेजमेंट पे हम उस जो वर्क जो मैनेजमेंट ने हमें दिया है उस पर हम वर्क करेंगे। ठीक है। उस पर हम वर्क करेंगे, वर्क करने के बाद क्या होगा, उसको इम्प्लीफाइड करेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे। ठीक है। अप्लाई करने के बाद क्या होगा, वो वर्क अचीव होगा। ठीक है। फिर से ध्यान दो, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन फिर से ध्यान दो। देखो, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ठीक है। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई भी वर्क डन बाय अदर्स। ठीक है। ये हो गया। अब ये तो मैनेजमेंट हो गया। अब हमारे नर्सिंग में कौन सा मैनेजमेंट होता है सर, अरे रुक जो बताता हूँ। देखो, इट इज अ प्रोसेस, नर्सिंग मैनेजमेंट देख लो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग थ्रू नर्सिंग personal to promote and maintain health and prevent illness. It is a process of working through the nursing personnel. ठीक है। मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाता है कि नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब हो जाता है कि हम हमारे इट इज एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम नर्सिंग पर्सोनल को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। मान लो एक नर्स अगर प्रॉपर मैनेज नहीं करेगी, जैसे एक मान लो एक वार्ड है, आईसीयू वार्ड है, ठीक है, वहां पे हाई चांस होता है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन का। ठीक है। हाई चांस होता है बेड सोर का। ठीक है। हाई चांस होता है क्रॉस इन्फेक्शन का। ठीक है। तो उसको अगर हम मैनेज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो हॉस्पिटल का जो रेटिंग होगा वो कहीं ना कहीं गिरेगा।
उस वार्ड का जो इंचार्ज होगा उस पर ज्यादा क्वेश्चन आएगा कि आप क्या कर रहे हो ये, तो उसके लिए मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए प्रॉपर एक मैनेजमेंट बैठाना पड़ेगा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे इन्फेक्शन कंट्रोल टीम जो आती है हमारे हॉस्पिटल में ये सब आ जाती है, ये सब मैनेजमेंट के अंदर आता है। देखो, थ्रू नर्सिंग पर्सनल टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस। ठीक है, इतना हो गया, चलो जी हाँ इतना तो हो गया। और और बता दो, उसके बाद हमारे पास कुछ थ्योरीज आ जाती हैं। देखो बहुत सारी बुक्स में ना अगर आप थ्योरीज पढ़ोगे तो 4-5 ही थ्योरी मिलेगी आपको। जैसे मान लो ब्यूरोक्रेसी मिल गई, एडमिनिस्ट्रेटिव मिल गया, साइंटिफिक मिल गया, ठीक है, कंसिस्टेंसी मिल जाएगी आपको, तो 4-5 ही थ्योरी देगी। लेकिन आप एक अगर प्रॉपर वे में पढ़ोगे, प्रॉपर वे में पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर थ्योरीज को ना 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। क्या? एक होता क्लासिकल, एक है क्लासिकल, एक है नियो क्लासिकल और एक है मॉडर्न। ठीक है, क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न। क्लासिकल का मतलब हो गया बहुत पुराने टाइम से चले आ रहा है, ठीक है। नियो क्लासिकल उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, न्यू क्लासिकल हो गया। मॉडर्न का मतलब जो करंट सिचुएशन में चल रहा है, ठीक है। अब खुद सोचो, जो थ्योरीज बहुत टाइम से चली आ रही, बहुत पहले से चली आ रही है, उसके अंदर कितने सारे वो होंगे, ड्रॉबैक्स होंगे, तभी तो मॉडर्न थ्योरी आई है। खुद सोचो ना भाई, दिमाग लगाओ कि क्लासिकल थ्योरी में कोई ना कोई ड्रॉबैक होगा, तभी तो वो मॉडर्न थ्योरी आई है। आई है कि नहीं आई? क्लासिकल थ्योरी अब हम पढ़ते हैं, देखो क्या होता है। सबसे पहले इसमें होगा ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। ब्यूरोक्रेसी थ्योरी का मतलब हो जाता है कि क्या, ब्यूरोक्रेसी का नाम सुना होगा कि इसमें एक ही रूलर होता है, वो रूल करता है एज लाइक आर्मी। ठीक है, आर्मी, आर्मी में देखा कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आर्मी में कितने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वहां उसमें ब्यूरोक्रेसी चलती है। ठीक है, उनमें ब्यूरोक्रेसी चलती है। अब ब्यूरोक्रेसी का एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में रहते हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट क्या हो जाता है कि जो भी पर्सन जो डायरेक्शन में रहते हैं वो अपना ओपिनियन हमें नहीं दे पाते। ठीक है, वो हमें अपना ओपिनियन नहीं दे पाते। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मतलब क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मतलब एडमिनिस्टर करना, मतलब ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपर हेड जो बैठती है वो ये जानती है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको इनकम दो, उनसे काम करवाओ, इनको इनकम दो, उनसे काम करवाओ। ठीक है, मजदूर टाइप का, लेबर जिसे कहते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हो गई, साइंटिफिक प्रोसेस पे ज़्यादातर बेस्ड थी ये। फिर उसके बाद ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी हो जाती है, बिहेवियरल साइंटिफिक थ्योरी हो जाती है, और फिर कुछ अदर्स थ्योरी आ जाती है। अदर्स तो मैं खैर हटा ही दो, तो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप थ्योरी आ गया, बिहेवियर साइंटिफिक थ्योरी आ जाता है। ठीक है, ये न्यू क्लासिकल के अंदर हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है न्यू क्लासिकल के सिस्टम में, मॉडर्न में आ जाता है सिस्टम एंड कंटीजेंसी। ठीक है, सिस्टम एंड क्या क्या क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कंटीजेंसी। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बताओ भाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? जल्दी से 2 मिनट सोचो, जल्दी बताओ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, जल्दी बताओ। कर लिया कर लिया कर लिया, चलो देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो दिया था, थ्योरी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया ले लिया, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल, मॉडर्न। ठीक है, हो गया, चलो जी। अब चलो फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, फंक्शंस क्या हुआ था, फंक्शन फंक्शन हेनरी फ्लॉय एक थ्योरी उन्होंने दिया था, और उन्होंने जो है कुछ प्रिंसिपल्स भी दिए थे, जो कि प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं। ठीक है, आ जाते हैं प्रिंसिपल्स कि हेनरी फ्लॉय के 14 प्रिंसिपल्स के नाम लिखो, तो वो भी आते रहते हैं। हालांकि इतना कठिन भी नहीं है जितना हम सोचते हैं, है ना। तो चलो हम लिखते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बताओ भाई फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा आपके हिसाब से? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्लॉय। ठीक है, हेनरी फ्लॉय के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग। ठीक है, फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, फिर आता है हमारे पास स्टाफिंग, फिर आता है डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्टिंग, फिर आता है हमारे पास कोऑर्डिनेशन, फिर हमारे पास आता है रिपोर्टिंग, फिर आता है बजटिंग। ठीक है,
अब इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं क्या, मतलब शॉर्ट ट्रिक बता दूं, जो निमोनिक जिसे कहते हैं, निमोनिक बता दूं क्या, बता दूं कर दूं? सब्सक्राइब करो पहले, चलो लाइक करो, लाइक कर लिया, चलो बता दूं। सबसे पहला जो होता है निमोनिक, वो होता है POSBCORB। ठीक है, पी से प्लानिंग हो गया, ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एस से स्टाफिंग हो गया, डी से डायरेक्टिंग हो गया, CO को कंबाइन कर लेना कोऑर्डिनेशन, आर से रिपोर्टिंग हो गया, बी से बजटिंग हो गया। अब आसान हुआ, समझ में आया? इजी था ना? इजी था, कोई दिक्कत तो नहीं, कठिन था क्या? नहीं कठिन था ना? चलो ठीक है, इसे कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हेनरी फ्लॉय ने दिया था, 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो गाइस, अब हम क्या करने वाले थे, अब हम करने वाले थे क्या, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्लॉय। ठीक है, देखो अगर आप सेकंड चैप्टर पढ़ते हो, है ना, अब जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ते हो तो जैसे कहते नहीं कि सेकंड चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे क्रीमी पार्ट जिसे कहते हैं, वो यही है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 5 नंबर में आ सकता है या फिर 2 नंबर में आ सकता है। 2 नंबर में अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो फिर क्या करना है, सारे के सारे प्रिंसिपल्स छाप दो, पॉइंट 1 से पॉइंट 14 तक। ठीक है, 5 नंबर में आता है तो क्या करना है, पहले तो पूरा प्रिंसिपल्स लिख दो। ठीक है, और फिर एक एक प्रिंसिपल हो, ज्यादा नहीं भाई, 3 से 4 लाइन, 3 से 4 लाइन, 4 से 5 लाइन, बस, इससे ज्यादा मत उठाना, टाइम ज्यादा ले लेगा तुम्हारा। ठीक है, 2 पन्ना इसमें आराम से आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं, और उन्होंने किसने दिया था, 14 प्रिंसिपल्स थे इसमें, और दिया किसने था, हेनरी फ्लॉय साहब ने। तो बहुत बहुत धन्यवाद हेनरी फ्लॉय साहब आपको, जो आपने 14 प्रिंसिपल हमारे सेट पे रख के चले गए आप। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन ऑफ वर्क। जो भी वर्क कर रहे हैं उसको हम डिवाइड करके करेंगे, तो वर्क जो होगा बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो एक कॉर्पोरेट का आदमी जा रहा है काम करने, और उस कॉर्पोरेट जो भी फैक्ट्री या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट का पूरा वर्क उस पर रख दिया जाए कि तुम्हें करना है सारा काम, कहीं ना कहीं वो नहीं कर पाएगा, वर्कलोड उस पर ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करें, डिवाइड करना वर्क को। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है। जो भी हम वर्क किसी को भी देंगे तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है। ठीक है, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन हर एक मैनेजमेंट में होना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, कोई भी एक हेड होता है वो कमांड करेगा। ठीक है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन देगा। इंटरेस्ट, जो भी वर्क कर रहे हो उसमें अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो मत करो वो काम, है ना। अगर आपने 3 इडियट देखा होगा तो उसमें क्या कहता है वो, 3 इडियट जब देखा होगा तो उसने क्या कहता है, भाई दिल की सुन, है ना, क्या क्या कहता है कि भाई दिल की सुन। ठीक है, दिल की सुन, ना जो मन कर रहा है वो तुम करो। ठीक है, तो क्या बन जाता है, वो फोटोग्राफर बन जाता है ना, वो इंजीनियर बन जाता है, वो साइंटिस्ट बन जाता है ना। तो इंटरेस्ट होना चाहिए। री रिक्रिएशन, है ना, रिक्रिएशन, रुक जाओ इसको मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, ये वाले पॉइंट को, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है कि हमें प्रॉपर सेंट्रलाइज होकर काम करना है। ठीक है, स्केलर चेन, प्रॉपर एक स्केल चेन बना के काम करना, ऑर्डर मेंटेन करना, ऑर्डर मेंटेन करके रखना। ठीक है, इक्विटी, प्रॉपर इक्वली ट्रीट होना चाहिए सब लोग। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब हो जाता है कि मान लो एक वर्क है जो कि 3 महीने में खत्म करना है उसे हमें, तो हमें प्रॉपर उस 3 महीने के अंदर अंदर ही उसे खत्म करना, तभी हमारी स्टेबिलिटी बन के रहेगी। तो टेन्योर हमें मिलता है, टेन्योर। ठीक है, इन इनिशिएटिव, बोनस, एस्प्राइट डी क्रॉप का मतलब हो जाता है कि प्रॉपर सबको स्प्रेड करके रखना है। ठीक है, 14 प्रिंसिपल्स फिर से पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट हो जाओ। सबसे पहले मैं सबसे पहले स्टार्ट हो जाओ, क्या करना है, सबसे पहला क्या करेंगे हम, सबसे पहला 14 प्रिंसिपल्स स्टार्ट हो जाता है। डिवीजन ऑफ वर्क, बोलो बोलो, आप भी बोलो, बोलो बोलो बोलो, चलो बोलो, स्टार्ट करें, हाँ बोलो। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इंटरेस्ट, री री आर ई एम यू आर ई आर ए टी आई ओ एन, क्या हो गया, री यू रीटेशन। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन हो गया, ऑर्डर हो गया, इक्विटी हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर हो गया, इनिशिएटिव हो गया, स्प्राइट डी क्रॉप हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये बताओ मुझे, जो मैनेजमेंट होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो क्या लिखोगे आप लोग। देखो, जब भी हम प्रॉपर एक मैनेजमेंट में जब भी हम काम करते हैं तो जो भी काम होता है वो एक ऑर्डर वे में जाता है। 14 प्रिंसिपल्स में ही 5-6 प्रिंसिपल्स उसको उठा लो।
ठीक है, और इंपॉर्टेंस में लिख दो। जैसे कि क्या हो गया कि ग्रुप एंड डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, इंक्रीज एफिशिएंसी हो जाती है, जो भी एफिशिएंसी का जो वर्क होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एडॉप्टेशन ऑफ डिफरेंट वर्क एंड एथिक्स हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन हो जाता है, हम कोऑर्डिनेशन जो पावर वो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इंटरनेशनल यूज ऑफ रिसोर्स टू इम्प्रूव रिसर्च, हम रिसर्च वगैरह में भी हेल्प कर सकते हैं। लेवल्स इसमें लो, मीडियम और हाई होता है। अगर मान लो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आ जाए तो लो लेवल होता है, मिड होता है और हाई होता है, ठीक है। लो लेवल में कौन आता है? लो लेवल में जैसे आपने देखा होगा हॉस्पिटल, ये क्या कहते हैं, रेलवे की जो भर्तियां निकलती हैं तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की भर्तियां निकलती हैं, तो उस लेवल से हमने डिवाइड कर रखा है ना। ग्रुप डी की भर्तियां अलग होती हैं, ठीक है, ग्रुप सी की भर्तियां अलग होती हैं, ग्रुप बी की भर्तियां अलग होती है, ग्रुप ए की भर्तियां अलग होती हैं, ठीक है। तो लेवल ऐसे मैनेजमेंट में भी जब या फिर हम कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो उसमें भी लेवल के हिसाब से सबको वर्क दिया जाता है। जैसे लो लेवल हो जाता है वार्ड बॉय हो गया, उससे हाई लेवल होता है, कौन से होते हैं? स्टाफ, उससे उससे ऊपर थोड़ा सा हो जाओगे तो स्टाफ नर्स, उससे ऊपर आओगे तो हेड इंचार्ज, हेड इंचार्ज से ऊपर आ जाओगे तो क्या सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से ऊपर आ जाओगे क्या डॉक्टर। तो ये सब हमने एक लेवल में बांट रखा, ठीक है। सब किस में बांट रखा भाई? ये सब हमने एक लेवल में बांट रखा, ठीक है। ये सब हमने क्या किया? एक लेवल में बांट रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव की। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है बताओ? आपके कॉलेज में कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगा जहां पे हेड बैठते होंगे, ठीक है। तो इट इज द एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप कोऑपरेटिंग टू अकम्प्लाइज कॉमन गोल, ठीक है। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है कि 5-6 लोगों का एक जमावड़ा या फिर 5-6 लोग एक साथ बैठते हैं किसी एक प्रॉपर गोल के लिए, ठीक है। आपके कॉलेज में ही देख लो, आप जब जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर जिस भी हॉस्पिटल में काम करते हो, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस जरूर होता होगा, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव का ऑफिस जरूर होता होगा। वहाँ पे 5-6 लोग जो कि हेड होते हैं वो बैठते हैं और उनका एक गोल रहता है कि नहीं, मुझे नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट मंथ में हमें इतना केसेस उठाना है, हमें इतना इनकम जनरेट करना है, हमें ये काम करना है, ठीक है। तो उनका एक प्रॉपर गोल होता है। याद रखना कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव आता है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन आता है क्या होता है तो लिख देना, पॉइंट में कुछ नहीं आता तो 3 पॉइंट में बताता हूँ सबकी कॉमन होता है। 3 पॉइंट सबसे कॉमन कौन सा? सबसे पहला पॉइंट कि इनके पास एक प्रॉपर डेफिनेट गोल होता है, कॉमन गोल होता है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या होता है कि यही जो होते हैं ये मैनेज करते हैं पूरे मैनेजमेंट को, दूसरा पॉइंट हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाता है कि इन सबका एक स्पेसिफिक गोल होता है और जो इनका इंटरेस्ट होता है वो सबका एक होता है, क्या कि किसी भी तरीके से जो हमारा मैनेजमेंट है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, जो हमारा कॉलेज है, उसको वहां से प्रॉफिट निकालना, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूट हो जाता है, कोई भी हॉस्पिटल हो गया, कोई भी कॉलेज हो गया, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा कॉलेज घाटे में जाए। हर कोई फायदे के बनाने, हर कोई पैसा बनाने की फिराक में है, ठीक है। तो हर कोई पैसा बनाने की फिराक में है। इसको अगर मैं टेक्निकल वर्ड्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि हर कोई जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो क्या चाहता है कि वो बेनिफिट निकालना चाहता है अपने इंस्टीट्यूट से, ठीक है। प्रॉपर बेनिफिट निकालना चाहता है, अचीवमेंट इसको और साइंटिफिक इंक्रीज एफिशिएंसी, समझ गए? इंक्रीज एफिशिएंसी, ये वर्ड्स यहाँ से आया, ठीक है। सिंपल बोलूं तो फायदा निकालना चाहता है अपने इंस्टीट्यूट से, ठीक है। इंक्रीज और टेक्निकल इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द वर्क, ठीक है। ये समझ जाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम यही होता है, ठीक है। इट इज द एक्टिविटी ऑफ ए ग्रुप कोऑपरेट करते हैं टू अकम्प्लाइज ए कॉमन गोल, ठीक है। समझ गया? अब थोड़ा देखो, थोड़ा बोलने का स्पीड मेरा थोड़ा तेज है, ठीक है, पर कोई दिक्कत नहीं। वीडियो को ना थोड़ा वो कर लेना, क्या कहते हैं, स्पीड थोड़ा सा इसका कम कर लेना, या फिर एक बार 2-3 बार इसको रिवाइंड कर लेना, क्योंकि जब मैं फ्लो में आता तो रुक नहीं पाता, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद हम इसके थोड़े नेचर्स एंड फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखो नेचर आ जाए, अगर कॉपी में आता कि व्हाट इज अ फीचर या फिर व्हाट इज अ नेचर, दोनों एक ही चीज है, ठीक। तो यूनिवर्सल होता है, हर जगह अप्लाई होता है, होलिस्टिक प्रोसेस होता है, इंडिविजुअल होता है, डायनेमिक प्रोसेस होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। डायनेमिक का मतलब हर जगह अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये तो हो गया, चलो ठीक है। अब सर थोड़ा मुझे ना डिफरेंस बता दो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव में और मैनेजमेंट में, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट? एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया, ले लिया, ले लिया। चलो, तो अच्छा वो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलो हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या कि डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है? देखो एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है ना और मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वो पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करते हैं, वेयर एज मैनेजमेंट जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वो टेक मेजर डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना वो मेजर डिसीजंस लेते हैं, मैनेजमेंट मेजर डिसीजंस नहीं लेता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है वो टॉप लेवल पे बैठता है, जबकि मैनेजमेंट जो होता है मिड लो हाई पे जाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो डिसीजन मेकिंग टू कैरी
स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव होता है वो डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है, कोई भी पॉलिसी को अप्लाई करते हैं ये। जबकि मैनेजमेंट जो होता है वो डिसीजन थ्रू इट्स फैक्ट, जो जो भी प्रॉपर फैक्ट जो रहता है, फैक्चुअल बेस्ड पे ये डिसीजन लेते हैं। सिंपल सा बताऊं, एडमिनिस्ट्रेटिव हाई लेवल पे है, मैनेजमेंट उससे नीचे है, लो लो लो। याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज लगाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई भी लॉ को अप्लाई करता है, मैनेजमेंट उसको फॉलो करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, नर्स मैनेजर, ठीक है, नर्स मैनेजर, नर्सिंग मैनेजर ऐसे कहते हैं। तो इट इज अ प्रोसेस हु डायरेक्ट एंड मैनेज द नर्स ऑफ ए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजर क्या होता है, नर्स को मैनेजर देखा है, नर्स को मैनेजर देखा है? अरे सर नर्स को मैनेजर तो मैंने देखा ही नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, आप हॉस्पिटल जाओ, वहाँ पे इंचार्ज होता है, वही को कहते हैं नर्स मैनेजर, सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो इट इज अ प्रोसेस हु डायरेक्ट एंड मैनेज द नर्स ऑफ ए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में एक नर्स मैनेजर होना जरूरी है, एज लाइक नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एज लाइक वार्ड इंचार्ज, एज लाइक कोई भी एक क्या कहते हैं वो इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं इसमें। इसके बाद हम इसके रोल ऑफ नर्स एंड मैनेजर की बात कर ले। रोल ऑफ नर्स क्या होगा, सिंपल सा फंड, कुछ नहीं आता सर, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो भूल गया सर, मैं क्या लिखूं। अरे कोई कैसी बात कर रहे हो, आए हो आप एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस पे, ऐसी बात करोगे आप? अरे ऐसे बात नहीं करना, देखो क्या करना है। सबसे पहला इंप्रूव करना है हेल्थ को, दूसरा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को डिक्रीज करते हैं, तीसरा इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी को, चौथा क्वालिटी ऑफ केयर को बढ़ाते हैं, पांचवा इंप्रूव करते हैं इफेक्टिवनेस को। 5 पॉइंट तो मैंने ऐसे बता दिया, बिना रटे बिना चुपचाप यहाँ खड़े खड़े। आप भी सामने बैठे हो, आप सामने ही हो मेरे, समझ लो आप सामने हो और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैंने बता दिया। तो भाई इसको कहते हैं ना क्रिएटिविटी, ठीक है। आप जितना क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी, ठीक है, मोबाइल चलाने से नहीं आती है, ये क्रिएटिविटी पढ़ने से आती है। क्या पढ़ने से? किताब पढ़ो, आ जाएगी, सिंपल सा फंडा, आपको भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो किताब कोई पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ोगे आपको आ जाएगी, कोई कठिन बात नहीं है ये, ठीक है। देखो रोल क्या होता है, रोल ऑफ एडवोकेटी इवेल्युएटर हो जाता है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो जाता है, मैटरनल हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, मटेरियल मैनेजमेंट, सॉरी मैटरनल कर दिया मैंने, मटेरियल मैनेजमेंट होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज हो जाता है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिंग एंड डी डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो मैनेजमेंट प्रोसेस मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें आ जाती है हमारे किसमें, इसमें किसमें आ जाती थी, वो आ जाती थी हमारी मैनेजमेंट प्रोसेस में, ठीक है। तो चलो इसी प्रकार हमारा जो होता है सेकंड चैप्टर भी फिनिश हो जाता है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था, बहुत मतलब कठिन नहीं था। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात बोलूँ तो 14 प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट का बात होता है, ठीक है। ऐसे ही देखते रहो और बने रहो हमारे एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस के साथ। बहुत ही जल्द थर्ड चैप्टर भी आने वाला, यूनिट 3, ठीक है। तब तक ये जय हिंद जय भारत। और एक छोटी बहुत और क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। दूसरा काम, मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करो। तीसरा, टीचर्स का रेस्पेक्ट करो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय, थैंक यू।